सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह। दोस्तों, मैं आपका रोहित यादव, सर्वेंट ऑफ गॉड चैनल से। दोस्तों, आज मैं कुछ वचन आपके लिए लाया हूँ। परमेश्वर ने जिन वचनों का बोझ मुझे डाला है, ताकि मैं उन वचनों को आपके सामने साझा कर सकूँ और आपको कुछ नया सिखा सकूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ सिखा सकूँ आप। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते, आइए हम शुरू करते हैं। सर्वोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 वचन 4। आइए हम पढ़ते हैं। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत उन्हें मानी हो उसे पूरी कर। दोस्तों, ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग उन दिनों में भी होते थे जो मन्नत तो मांगते थे पर पूरी नहीं करते थे, और कुछ लोग आज भी हैं जो प्रभु के नाम से मन्नत मांग रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर वो मन्नत को पूरी नहीं करते, और ऐसे लोग प्रभु के सामने मूर्ख ठहरते हैं। आपको पता होगा राजा सुलेमान, परमेश्वर ने उसके सोच से भी उसको बहुत ज्यादा दिया था, और वो अपने विश्वास में बना दिया। वो उस मन्नत को उसने व्यर्थ ठहरा दिया। तो दोस्तों, हमें राजा सुलेमान नहीं बनना है। आपको पता ही होगा, आपने राजा सुलेमान की कहानी तो पढ़ी है कि उसका क्या हुआ, उसका कैसे अंत हुआ, वो कैसे पाप में गिरा, कैसे गया, पाप में पहुंच गया। आज हम सिर्फ इस वचनों को जानने की कोशिश करेंगे कि वचन हमसे क्या कह रहा है, कि हमने जो भी मन्नत मांगनी है उसको पूरा करना है। दोस्तों, वो चाहे अगर मुझे बोझ है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने मन्नत मांगी प्रभु कि मैं मन्नत मांगता हूँ कि प्रभु की मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो उसे पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों से प्रेम रखता है। यदि हम उसकी बात को ना माने तो हम परमेश्वर के सामने मूर्ख ठहरते हैं, क्योंकि लिखा है ना, जब तो परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत उन्हें मानी हो उसे पूरी करना, क्योंकि वो बकवादी से बकवाद करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत मानकर उसको पूरा करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो हमें दोस्तों परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी कही हुई बातों को भी मानना है। जो हम मांग रहे हैं उसको पूरा भी करना है। मेरे दोस्तों, मेरे को सेवा का बोझ है। मैंने प्रभु से मन्नत मांगी है कि प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इस लाइफ में मुझे पूरा ही करना पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने वो मन प्रभु के नाम से मांगी है। अगर मैं उसको नहीं करता हूँ तो मैं पापी ठहरता हूँ इस धरती पर रहकर। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें उसे पूरा करना है। हमें परमेश्वर के साथ दगा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है हम परमेश्वर के साथ दगा नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी एक एक बातों को जानता है। वो हमारे मन को परख लेता है कि हमने क्या बोला, क्या हमने मांगा, वो हमारी सारी बातों को जानता है। तो ये अगले वचन पे बढ़ते हैं। वचन 5, मन्नत मांग कर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि मन्नत जो तू मांग रहा है इससे बढ़िया जब तू उसको पूरा ही नहीं कर सका तो मत मांग। इससे क्या होगा? तो पापी भी नहीं ठहरेगा, हमेशा तुझे उसका दंड भी नहीं देगा। और यदि तूने मन्नत मांग ली है तो उसे पूरा भी कर, क्योंकि मनुष्य जितने भी वादे अगर परमेश्वर से करता है, अगर वो पूरा नहीं करता तो परमेश्वर उस मूर्ख से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो हर कहे हुए वादे को पूरा करता है और जो उसकी इच्छा और उसकी बातों को मानता है। परमेश्वर ऐसे जन को ढूंढता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके कहे हुए हर वादे को पूरा करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हमें करना क्या है दोस्तों? हमने जो कुछ भी अगर मांगा है, अगर हमने जो भी कुछ वादा किया है, तो उसे हमें अपने लाइफ में जीते जी उसको पूरा करना है, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। क्योंकि अगर हम नहीं करते तो फिर हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, कोशिश ये करें, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तभी मांगे, नहीं तो मत मांगे, क्योंकि परमेश्वर आप कहता है कि मन्नत मानकर पूरी न करने से बंधन का ना मानना ही अच्छा है। परमेश्वर ने आपको किसी बंधन भी नहीं बांधा है, आपको उसने रोबोट ही बनाया है कि नहीं, उसको पूरा ही पूरा करना है। कि परमेश्वर ने आपके गले में छड़ी रखी है कि नहीं, तू मन्नत मांग, तू मन्नत मांग। तो दोस्तों, हमने वही करना है जो प्रभु को पसंद आता है। हमें वही करना है जो परमेश्वर की मर्जी है। हमें वही करना है। अगर हम परमेश्वर से कुछ कह रहे हैं तो हमें उसे पूरा करना है, क्योंकि हमारा जीवन का मकसद यही है कि प्रभु की हमेशा आज्ञाओं का पालन करना है, और जो वो कहता है हमें उसको मानना है, क्योंकि उसके वचन में जीवन है और उसका वचन ही हमें मजबूत करता है। वही हमें जीने का राह दिखाता है, वही हमें मार्ग बताता है, और वही हमें एक सिद्धांत, एक सीधी राह दिखाता है, और हमें उससे नहीं भटकना है। अगर परमेश्वर के लिए हमने जो कह दिया तो उसे आखिरी सांस तक उसे पूरा करना है। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर पाए। हमारा जीवन उसमें होना चाहिए कि प्रभु हमसे कैसे प्रसन्न रह सकते हैं वचनों से, क्योंकि उसी का वचन हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। हम 6वां वचन पढ़ते हैं। वही वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर प्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। देखो दोस्तों, क्या लिखा है? वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला है मेरे दोस्तों।
परमेश्वर हमारी एक एक बातों को जानता है, वो हमारे हृदय की सारी बातों को जानता है। वो मन का बनाने वाला, वो हमें बनाने वाला ईश्वर है, उससे झूठ नहीं बोल सकते। उसने हमें बनाया है और वो हमें जानता है, हमारी सारी कमियों को जानता है, हमारी सारी अच्छाइयों को जानता है, हमारे अंदर की सारी गुणों को जानता है, सारी बातों को जानता है। हमारा परमेश्वर हर एक बात को जानता है, इसलिए हमें वो कोई भी बात नहीं करनी, वो कोई भी वादा नहीं करना जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। ये और पढ़ते हैं, वरना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, ईश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर आप प्रसन्न हो। परमेश्वर ये कह रहा है कि दूत के सामने भी मत कहना कि ये भूल से हुआ। तो सोचो आप परमेश्वर के सामने कैसे बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जब अपने स्वर्गदूतों को इतना वो दे रखा है अधिकार, तो आप सोचो परमेश्वर से कैसे कह सकते हैं कि ये भूल से हुआ। ये हमें वही करना है जो परमेश्वर को पसंद है, करते हैं दोस्तों। और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करें। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का ही पालन करेंगे, आप उसकी मन्नत मांगेंगे तो पूरी ही नहीं करेंगे, फिर भी आप कार्य करेंगे उसमें सफल नहीं हो। अब लिखा है कि परमेश्वर तेरे हाथ का कार्य को नष्ट कर देगा, आप सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर है ही। परमेश्वर जिस इंसान से ही दूर हो जाता है उसके कार्य कभी सफल हो ही नहीं सकते। कि हमारे जीवन में परमेश्वर का रहना मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है। कोशिश ये करना है कि हमें परमेश्वर की सारी बातों को मानना है। राजा सुलेमान नहीं बनना जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उसने वो काम किया जो परमेश्वर की नज़र में बहुत गलत था, और इतना गलत है कि वो पाप में मर गया। दोस्तों इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि हम जो ही करते हैं अगर परमेश्वर के नाम से करते हैं, कुछ भी मन्नत हम मानते हैं, तो दोस्तों परमेश्वर की रजामंदी में ही रहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, उसकी बातों को मानिए और वही करिए जो परमेश्वर को पसंद आता है। ये आज्ञाओं का पालन करना है, हमें इसके वचनों से नहीं भटकना, हमें जो कहा गया है वही करना है, कि उसका वचन ही हमारे लिए ज्योति है। यही वचन हमें जीने का राह दिखाता है मेरे दोस्तों। परमेश्वर के सामने न स्वर्गदूतों के सामने ना ठहरे मेरे दोस्तों। हमें अपने जीवन को त्याग करना है और हमें वैसा ही जीवन व्यतीत करना है जैसा हमें परमेश्वर गाइड करते हैं, जैसा हमें वचन हमें बताता है, हमें वैसा ही अपना जीवन रखना है मेरे दोस्तों। तो आप इस वचन से समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मकसद क्या था, कि हमें परमेश्वर से हर कहा हुआ वचन, हर कही हुई बात मेरे दोस्तों अपने जीवन में सर्वप्रथम उसको करना ही करना है। हमें उस चीज़ से नहीं भागना है, हमने जो परमेश्वर के सामने रख दिया दोस्तों उसको पूरा करना है। ये दोस्तों आज का संदेश आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या था, और आप समझ भी होंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर की इच्छा आप जान भी गए होंगे कि परमेश्वर से कहा हुआ हर वादा हमें पूरा करना। ये दोस्तों मैं अब वीडियो को विराम देता हूँ। एक नए प्रकाशन के साथ, एक नए वचन के साथ मैं अपने दोबारा आऊँगा। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ गॉड, और फेसबुक पे मेरा एक पेज है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ गॉड। दोस्तों अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो क्या कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लोगों को भी शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है और परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और मेरे साथ बने रहें। आप सभी को प्यार भरा सलाम और जय मसीह की।